कौन था वो खूंखार डॉन जिसने दाऊद को तक दौड़ाने पर मजबूर कर दिया, जिसने दाऊद के रोंगटे खड़े कर दिए, जिससे दाऊद भी डर कर भागने की सोच रहा था? कौन था? हेलो गाइस, तो आप सबका वेलकम है मेरे चैनल क्राइम प्राइम पर। तो कल हम लोग ने मनीष सुरभि की स्टोरी आदि बता दी थी और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो, छोटा सा काम है, आप लोगों का कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने में प्लीज। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि मनीष सुरभि जब दाऊद की गली में घुसा था तो उसने दाऊद को खुला ललकारा था कि हे दाऊद, मनिया तेरी गली में खड़ा है, दम है तो आ नीचे। दाऊद उस समय इतना डर गया था, ना उसके पास आदमी थे ना हथियार थे। दाऊद नीचे जाना चाहता था फिर भी, लेकिन अब्दुल ने उसे रोक लिया था। अब्दुल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि दाऊद का कितना खास था और वो लगातार दाऊद को बाहर से रोड पे चिल्ला कर धमकियां देता रहा। और जब दाऊद नीचे नहीं आया तो मनीष सुरभि हवा में फायरिंग करते हुए लौट गया। इससे दाऊद की इमेज को एक बहुत धक्का पहुंचा था और मनीष सुरभि का नाम बहुत तेजी से पूरे मुंबई पर सब लोग जान रहे थे। इस घटना के बाद भी मनिया रुका नहीं और उसने ढूंढ कर एक एक करके दाऊद से कनेक्टेड लोगों को मारना शुरू कर दिया। 3 से 4 कॉन्ट्रैक्टर को उसने एक हफ्ते के अंदर मारा जो दाऊद से जुड़े थे। दाऊद की गैंग में खलबली सी मच गई थी कि ये क्या हो रहा है। फिर एक बार मनिया का राइट हैंड पुनीर मजार पर गया था। वहां पर दाऊद को खबर मिल जाती है कि ये गया हुआ है। दाऊद उसे यहाँ पर आकर घेर लेता है, लेकिन मनिया को पता चल जाता है कि दाऊद ने उसे घेर लिया है। मनिया अकेले दाऊद के सामने से पुनीर को बचा के ले जाता है। असल में मनिया पावरफुल आदमी था भाई, उसका शरीर बहुत अच्छा था। मतलब दाऊद ने हमेशा असलहों के दम पर गुंडाई की, लेकिन मनिया शरीर से एक डॉन था, पहलवान था वो। और वो दाऊद की नजर के सामने से उसको बचा कर ले जाता है। जब दाऊद समझ गया कि मनिया अपने बिल से जल्दी बाहर नहीं निकलता है और दाऊद उसका कुछ नहीं कर पाएगा, तब दाऊद पुलिस का सहारा लेता है। इंस्पेक्टर आफाक बागरा को मिलने को बुलाता है और जब दाऊद उससे मिलता है तो कहता है कि मनिया को मारने का कितना लोगे। आफाक बागरा दाऊद को उल्टा ही सुना देता है और कह देता है मुझे मेरी ड्यूटी पता है, तुम मत बताओ मुझे कैसे करना है। लेकिन दाऊद अपने सोर्सेस का यूज करके आफाक के ऊपर प्रेशर डलवाता है और आफाक बागरा मनीष सुरभि को मारने का प्लान बनाता है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी शूट आउट एट वडाला। वो इंडिया का पहला एनकाउंटर था, सबसे पहली बार इंडिया में एनकाउंटर हुआ था। उसके पहले तक पुलिस के हाथ बंधे थे कि क्रिमिनल को अरेस्ट करना है, कोर्ट पर ले जाना है, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उस दौरान वो हाथ खोल दिए कि क्रिमिनल जहां दिखे वहां गोली मार दो, अरेस्ट नहीं करना, जेल नहीं भेजना, कुछ नहीं करना है। आफाक बागरा पूरा प्लान बनाता है और मनिया की गर्लफ्रेंड जो रहती है उसको पकड़ता है और उससे बोलता है कि अगर तुम मनिया को बुला लोगी और उससे सरेंडर करवा दोगी तो हम उसकी सजा कम करा देंगे। मनिया की गर्लफ्रेंड बेचारी सीधी थी और वो इस झांसे में आ जाती है और वडाला कॉलेज में मनिया को मिलने को बुलाती है। वो वहां पर बेंच पर बैठ के मनिया का इंतजार कर रही होती है और पुलिस वाले सिविल ड्रेस पर सारे इधर उधर छिपे खड़े थे। जैसे ही मनिया वहां आता है पुलिस वाले फायरिंग शुरू कर देते हैं। मनिया ने बहुत कोशिश की अपनी जान बचाने की, मरते मरते बहुत लोगों को उसने मारा भी, लेकिन वो बच नहीं पाया और लगभग 60 से ज्यादा गोलियां उसे लगी और पूरी बॉडी में छेद हो गए थे उसके। बहुत गंदा एनकाउंटर हुआ उसका। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दाऊद ने उसको खुद नहीं मारा, पुलिस से मरवाया। इसी से आप समझ जाइए कि दाऊद के अंदर मनिया का कितना खौफ था। तो दोस्तों ऐसे ही अंडरवर्ल्ड की स्टोरीज जानने के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंडिया के हर एक अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्लीज, थैंक यू फॉर द सपोर्ट।